ये बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। करारविंदे न पदारविंदाम मुखारविंदे विनवेशयान्ताम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां बालां मुकुन्दां मनसा संभ्रामि। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कल भागवत की जो कथा प्रारंभ की गई थी उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा थी। भक्ति प्रभु नारद जी से कहती हैं कि मेरे जो ये पुत्र हैं दो, ये अचेत अवस्था में गिरे हुए हैं। तभी नारद जी उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार के पास जाते हैं। वो कथा हम आपको ये सुनाते हैं, बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी भगत बड़ी मौज से रहें, किसी के घर में कोई परेशानी नहीं हो। नारद जी के द्वारा भक्ति को धैर्य बंधा करके ज्ञान और वैराग्य को चेतना देने के लिए नारद जी के द्वारा प्रयत्न करना। देव ऋषि नारद ने उस स्त्री रूपी भक्ति से कहा कि भक्ति, तू अपनी संपूर्ण चिंताओं का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का स्मरण कर, उनके स्मरण से तेरा संकट दूर हो जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने साड़ी खींच करके द्रौपदी को नग्न करना चाहा था, उस समय द्रौपदी द्वारा स्मरण करने मात्र ही भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा बचाई थी। जिस समय गजराज का पांव ग्रह ने पकड़ा था, उस समय श्री गजेंद्र की पुकार पर उन्होंने उसका संकट दूर कर दिया था। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से भी प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा वास रहता है उस स्थान की रक्षा वे स्वयं सदैव करते रहते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तथा धर्म करने से ही मुक्ति को प्राप्त करते थे, परंतु इस कलयुग में केवल तेरी कृपा से ही सब जीवों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो आजकल ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा संकट दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा वास होगा उसे यमराज का भय कभी नहीं होगा और वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने सहस्त्रों वर्षों तक तप किया था, उन्हीं ने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसी को वे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण तू सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर के भक्ति ने दोबारा कहा कि हे ऋषि, आपने जिस प्रकार मुझे धैर्य बंधाया है उसी प्रकार मेरे मूर्छित पुत्रों को भी जगाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि प्रभु, इस प्रकार भक्ति का आग्रह देख करके मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत पुकारा, परंतु न तो वे उठे और न उन्होंने अपनी आंखें खोली। ये देख करके मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ आरंभ किया। उसे सुन करके उनकी आंखें तो खुल गई, परंतु जैसे ही वे उठने के लिए तैयार हुए, निर्बलता के कारण फिर अचेत होकर के गिर पड़े। उनकी ये अवस्था देख करके मैं अत्यंत चिंतित हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, ये बिना सत्संग के नहीं जागेंगे, इसलिए तुम इन्हें सत्संग द्वारा उठाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे नाथ, उस आकाशवाणी को सुनकर के मैं किसी महात्मा को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा साधु पुरुष नहीं मिला है। उसी व्यथा के कारण मैं यहाँ चिंतित होकर के बैठा हुआ हूँ। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम ज्ञानी, महान ज्ञानी, सदैव बाल्य अवस्था को धारण करने वाले तथा श्री भगत वत्सल रूपी धन को निरंतर अपने पास रखने वाले हैं। आपकी तपस्या एवं महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी भक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं मिलती है। इसलिए जिस प्रकार
आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए हैं, उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी दूर कर दीजिए, जिससे चारों वर्णों के लोग आपके यश का गान करेंगे तथा कलयुग का हृदय भी पवित्र एवं शुद्ध हो जाएगा। जो कलयुग के निवासी जो हैं मनुष्य, उनका सब का हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये सुनकर के श्री संत कुमार जी ने कहा कि हे नारद जी, भगवान श्याम सुंदर के जितने भी दास हैं, तुम उन सब में अधिक श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपाय करना उचित है। पहले भी ऋषि मुनियों ने सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उन कठिन मार्गों पर चलना असंभव सा है, क्योंकि उनके पूर्ण रूप से परिचित कराने वाले गुरु का भी अभाव है। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसे वह राह आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो कथा महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का संकट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणार बिंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अधिक सुगम अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। श्री संत कुमार जी की बात सुनकर के नारद जी बोले कि प्रभु, मैंने वेदों तथा गीता के पाठ द्वारा ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया है, परंतु जब उससे भी उनकी मूर्छा नहीं हटी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के ही किस प्रकार चेतना प्राप्त कर लेंगे। श्री संत कुमार जी ने कहा कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार इस प्रकार भरा हुआ है जैसे दूध में घी विद्यमान रहता है। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद तथा पुराणों का मंथन करके उनका तत्व श्रीमद् भागवत में भर करके रख दिया है। इसलिए इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त वेद तथा पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों को तुमसे कहा था, तुमने वेद व्यास जी से कहे। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया है। इसलिए वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली तथा भव सागर से पार उतारने वाली है। ये सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके मुझे आज ये स्मरण करा दिया। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से सत्संग मिलता है। अब कृपा करके ये तो बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए और ये यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण होता है। बोले श्री राधे राधे। अब आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। संत कुमारों के द्वारा श्री मद् भागवत की सप्ताह विधि सुनने का फल और भागवत जो है वो मनुष्य को वैराग्य पैदा करवाती है। रामायण है वो मनुष्य को जीना सिखाती है और गीता है वो मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए ये मद् भागवत की जो कथा है सप्ताह प्रायण, ये जरूर सुननी चाहिए। रुष्ट हुए पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और घर में कोई भी संकट भूत प्रेत आदि ग्रह दोष जो होता है वो ठीक हो जाता है। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस भागवत के एक अध्याय को जरूर सुने। बोलिए श्री राधे राधे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।